अस्सलाम वालेकुम। जून 2022 के करंट अफेयर हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो एफपीएससी स्पेशली और पीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जो है हमारे पास जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल 5 जून को। तो ये डेट आपने ज़रूर याद रखनी है कि 5 जून 2022 को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे मनाया गया है। तो इसका जो थीम भी आपने याद रखना है। 2022 का जो थीम है ये ओनली वन अर्थ। ये मैंने पिक्चर भी लगाई है साथ में। स्वीडन ने इसे जो है ना होस्ट किया है 2022 का। इससे पिछला जो था 2021 का, वो उसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो पाकिस्तान के पास थी और उसका थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। एफपीएससी में क्योंकि 2 साल के करंट अफेयर होते हैं तो हमने 2022 का भी याद रखना है और 2021 का भी याद रखना है। 21 का इसलिए भी कि वो पाकिस्तान के पास थी, उसकी प्रेसिडेंसी इमरान खान साहब ने उसे होस्ट किया था। तो अभी जो हुआ ये स्वीडन में हुआ है, यूरोप का कंट्री है ये। नेक्स्ट हमारे पास मीटिंग हुई है G7 की। एक तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और पॉलिटिकल फोरम है ये। इसकी अभी रिसेंटली 26 जून से लेकर 28 जून तक इसकी मीटिंग हुई है, समिट हुई है 2022 में। ये 48वीं समिट है G7 की, जिसे होस्ट किया है जर्मनी ने। होस्ट किया है। तो ये रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड जीके के क्वेश्चन भी बनते हैं कि ये कब बनी थी G7। तो 1975 में बनी थी ये G6 के नाम से पहली दफ़ा, जिसमें USA, UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान शामिल थे। फिर 1976 के अंदर 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया। तो फिर ये G7 बन गई थी। फिर बाद में 1998 में 1998 में इसमें रशिया भी आ गया। रशिया के आने के बाद ये G8 बन गई। लेकिन रशिया को फिर दोबारा निकाल दिया गया 2014 में, जब रशिया ने अटैक किया क्रीमिया पे। तो सवाल पूछा जाता है कि रशिया को क्यों निकाला। तो क्रीमियन वार की वजह से निकाला गया। कौन से साल में निकाला गया? 2014 में निकाला गया। तो अब दोबारा से ये G7 बन गई है। तो इसकी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है ये जर्मनी में हुई है और ये 48वीं मीटिंग थी 26 जून से 28 जून तक 2022 की। इससे पिछली जो थी 2021 की मीटिंग जो G7 की हुई थी वो यूके में हुई थी। तो यूके ने इसे होस्ट किया था 2021 वाली को। नेक्स्ट एक और जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। इसकी मीटिंग हुई है चाइना में 24 जून 2022 को। तो इसके बारे में बड़ी खबरें चलती रही हैं मीडिया में कि पाकिस्तान को इसमें क्यों नहीं बुलाया गया, क्या पाकिस्तान खित्ते में तनहा हो गया है। तो ये न्यूज़पेपर में चलता रहा है, यहाँ से सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है। तो ब्रिक्स जो है ये 14th समिट थी इनकी ब्रिक्स की। ये इसमें जो टोटल है 5 कंट्रीज़ हैं। B से ब्राज़ील, R से हमारे पास रशिया, I से हमारे पास इंडिया और C से हमारे पास चाइना और S से हमारे पास साउथ अफ्रीका। तो ये 2006 में पहली दफ़ा बनाई गई थी। जीके का क्वेश्चन बनता है कि ब्रिक्स कब बनी थी। 2006 में ब्रिक 4 मेंबर थे, ब्रिक के नाम से बनी थी। साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था 2010 में। फिर ये ब्रिक्स हो गई थी, ब्रिक से ब्रिक्स हो गई थी साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद। हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाता है तो वो शंघाई में चाइना में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी जो पहली समिट हुई थी वो 2009 में हुई थी रशिया में। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ब्रिक्स है ये दुनिया की कितनी पॉपुलेशन पे मुश्तमिल है। तो ये दुनिया की 40% पॉपुलेशन को कवर करता है। ये जो ब्रिक्स के 5 कंट्रीज़ हैं इनमें दुनिया की 40% जो आबादी है इन्हीं में रहती है। बाकी जो 60% है वो जो आपके पास बनेंगे 188 कंट्रीज़, उनमें जो है ना 60% लोग रहती हैं। जीडीपी ग्रोथ अगर इनकी देखें तो 25% जो है ना जीडीपी जो इनका दुनिया का जो जीडीपी है उसका 25% इन 5 मुल्कों के पास है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे आपने करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी आपने देखा है कि जर्मन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया है बिलावल भुट्टो साहब की रिक्वेस्ट पे।
उनका नाम याद रखना है और डेट भी याद रखनी है। तो नाम उनका है एनालिना बारबाख। एनालिना बारबाख 7 जून को इन्होंने विजिट किया है। और जर्मनी का जो चांसलर है उसका नाम भी आप ज़रूर याद रखेंगे। इससे पहले एंजेलिना मेरिकल थी, वो चली गई हैं। वो दुनिया की 62 शख्सियात में से नंबर 1 थी पहले। वो 16 साल रही हैं, 16 साल के बाद वो अब गई हैं। अच्छा, जर्मनी में जो है ना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, बल्कि चांसलर जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। सारे जो अख्तियारात हैं उसी के पास होते हैं। तो इस वक्त जो जर्मनी का चांसलर है वो ओलाफ स्कॉल्ज है। ये जो है ना आप नाम याद रखेंगे, ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सबको पता है कि बोरिस जॉनसन साहब हैं। तो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आई गई थी 6 जून को, जिस पे वोटिंग हुई है। जो विन कर गए हैं बोरिस जॉनसन साहब, जो है वो रिजेक्ट हो गई है नो कॉन्फिडेंस जो मोशन थी। 6 जून को ये आई थी, 211 वोट इन्होंने हासिल किए हैं टोटल 359 में से। 359 वोट में से 211 इन्होंने हासिल किए हैं और 148 वोट फिर भी इनके मुखालफत में पड़े हैं। खैर ये जीत गए हैं, सर्वाइव कर गए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में। इनकी पॉलिटिकल पार्टी पूछी जा सकती है तो कंजर्वेटिव पार्टी है इनकी, बोरिस जॉनसन साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास करंट आईजी सिंध के जो करंट आईजी हैं वो कौन है? अभी लगाए गए हैं गुलाम नबी मेमन साहब हैं। ये करंट जो आईजी लगाए गए हैं सिंध के। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जी, तुर्की ने अभी नाम चेंज किया अपना, तुर्की से तुर्किया कर दिया है। तो ये पूछा जा सकता है कि तुर्की से क्या नाम चेंज किया, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक डाल के वो आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये पिक्चर भी मैंने लगाई है, तुर्की ने अपना नाम चेंज किया है। या वो ये पूछ सकता है वो कौन सा मुल्क है रिसेंटली जिसने अपना नाम चेंज किया है, तो तुर्की याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकर ऑफ लेबनान के हवाले से नबी बहरी जो है ना उनका स्पीकर है। ये 1992 से लेके अभी तक स्पीकर बनता जा रहा है। तो ये अभी जो इलेक्ट हुआ है 7वीं दफ़ा इलेक्ट हुआ है। इसका जो ना इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि ये 7वीं दफ़ा कंटिन्यूसली जो है ना इलेक्टेड हुआ है, ये इलेक्टेड होता आ रहा है 1992 से लेके अभी तक। इसकी पार्टी का नाम भी याद रखेंगे अल अमल लिबरेशन भी है वहाँ पे। तो अल अमल पार्टी जो है वो इसकी है, स्पीकर ऑफ लेबनान की नबी बहरी की। नेक्स्ट है जी हमारे पास 14th फ्रेंच ओपन 2022 के जो विनर हैं वो कौन है? तो राफेल नडाल हैं। राफेल नडाल, देखिए फ्रेंच ओपन, फ्रेंच का आपको पता है कि राफेल तियारे होती हैं उनके पास, राफेल तियारे उन्होंने बेचे हैं अभी इंडिया को। तो फ्रेंच ओपन का आप याद रखेंगे राफेल नडाल साहब हैं जिन्होंने विन किया है अभी 2022 में। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लाम जीतने वाला जो है ना ये प्लेयर है। तो ये टेनिस का प्लेयर है बेसिकली। तो ग्रैंड स्लाम जो है ना ये टाइटल वो है, इनके कप हैं जो कि खेले जाते हैं। तो अभी तक सबसे ज़्यादा जो जीते हैं वो राफेल नडाल ने जीते हैं ग्रैंड स्लाम 22। कितने, ये भी सवाल एक दफ़ा पूछा गया कितने जीते हुए हैं, तो उस वक्त किस जीते हुए थे जब ये सवाल पूछा गया था। तो अब इन्होंने 22 जीत लिए हैं, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर रॉजर फेडरर हैं, उनके 20 हैं। तो ये आप याद रखेंगे राफेल नडाल का। तो ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जा सकता है, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वुमेन्स में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लाम किसने जीते हैं। तो सरीना विलियम्स का नीचे मैंने लिखा है, इन्होंने जीते हैं 23 जो है ना ग्रैंड स्लाम इन्होंने जीते हुए हैं। ये यूएसए से बिलोंग करती हैं सरीना विलियम्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास शजर अब्बास, स्प्रिंटर है ये पाकिस्तानी। रिसेंटली कजाकिस्तान अल्माटी में जो है ना ये स्प्रिंटर्स के मुकाबले हो रहे थे, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने विन किया है 100 मीटर रेस को 10.38 सेकेंड में। इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है ये 10.38 सेकेंड में इन्होंने 100 मीटर रेस की जो है ना जीत के गोल्ड मेडल हासिल किया है। कहाँ पे? कजाकिस्तान में अल्माटी में। तो स्प्रिंटर बेसिकली जो छोटी रेस होती है 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर की, उन्हें हम जो है ना छोटी जो दौड़ होती है उन्हें हम स्प्रिंटर कहते हैं। जो लंबी दौड़ है उसे हम मैराथन कहते हैं, मैराथन। तो वो लंबी जो है ना 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरह का उसकी जो है ना लेंथ होती है। तो 100 मीटर 200 मीटर इन्हें हम स्प्रिंटर्स कहते हैं। तो यूसान बोल्ट का रिकॉर्ड है 9.58 सेकेंड में 100 मीटर का, उसे अभी तक कोई नहीं ब्रेक कर पाया। राफेल नडाल उसका यूसान बोल्ट का
तो वो उधर से हैं, जमैका से हैं, तो वो भी स्प्रिंटर हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिए हैं, ये आप सुने, इनके नोट्स बनाएं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर सवाल पूछा जाएगा तो इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। जो मतलब है कि कम इम्पॉर्टेंस वाले थे वो मैंने सारे बाहर निकाल दिए हैं। तो ये आप जो है ना जी सुने, नोट्स बनाएं अपने। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं या हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहां हम पीपीएससी एफपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है हमारी, तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।